नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ और बहुत दिनों बाद ये समय आया और बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि लाइव आने के लिए। एक्चुअली अब तक भी बहुत बिजी थी और कोशिश कर रही थी कि जैसे फ्री हो जाऊँ तो लाइव आऊँ। पिछले कम से कम कुछ मिनटों से कोशिश कर रही थी कि बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है लाइव आने के लिए। लाइव आना इतना आसान नहीं होता। लाइव आके लोगों को फेस करके सवालों के जवाब देना, उन मुद्दों पे बात करना जिन पे लोग बात करने डरते हैं। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आज क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ और यही लाइव जो है वो फेसबुक पे पोस्ट होगा, तो शुरू करते हैं इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम की मोहब्बत आज मेरा पहला सब्जेक्ट। एक लड़की आई मेरे पास में आके कहती पिछले 2 महीने से कोशिश कर रही थी। वो मेरे पीए से अपॉइंटमेंट लेती, फिर वो ऑफिस से निकल नहीं पाते। देन अगेन शी इज थिंकिंग अबाउट, फाइनली शी डिसाइडेड। 2 महीने लगे कंप्लेन देने के लिए। वो आई मेरे पास में, मैंने पूछा क्या हुआ। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम की मोहब्बत, शादी का कमिटमेंट, प्यार के वादे, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी फैमिली, कमिटमेंट ऑफ मैरिज। लड़की की उम्र 26, लड़का 22 साल का है। अच्छा, इस इंस्टाग्राम की मोहब्बत में देखिए सबसे ज्यादा जो चीजें हुई वो है कमर्शियल, देन फिजिकल, देन प्रैक्टिकल। तो मैंने अब लड़की से पूछा चाहती क्या। जितना पैसा तुमने उस लड़के को दिया है, उसने रेंट के लिए मांगा, उसने प्रोटीन प्रोडक्ट के लिए मांगा, उसने जिम के लिए मांगा, उसने जिस भी एक्सक्यूज को देकर मांगा, बट आपने पैसे दिए और पैसे भी ऑनलाइन दिए। शादी का कमिटमेंट। अब वो लड़का जो है एक सर्टेन पीरियड डेट करने के बाद में, आई थिंक करीब इट्स 1 ईयर 2 ईयर, 1 ईयर डेट करने के बाद में वो लड़का अचानक फोन बंद करके गायब हो गया। एंड ही डिसअपियर्ड एंड ही ब्लॉक्ड हर फ्रॉम एवरीवेयर। शी केम टू मी, बोली करना क्या है। तो कहती है मुझे शादी करनी है। तो मैंने बोला प्लीज देन गेट आउट। बिकॉज वो इंसान जो तुम्हें प्रैक्टिकली सबसे लास्ट वो सब्जेक्ट समझता है कि ही यूज्ड यू फाइनेंशियली, फिजिकली, प्रैक्टिकली एंड ही लेफ्ट यू। और तुम चाहती हो कि मैं उसे ढूंढ के निकालूं, ढूंढ के निकाल के मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊं। हाँ सॉरी, कलम है ना सबसे पावरफुल रहता है। और जो मेरी कलम है, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पास में दुनिया में सबसे पावरफुल एसेट है। अभी तो कलम पेन में भी होती है, करेक्ट? Whenever you type, that's your pen. Yes, of course, the freedom of typing, freedom of writing, freedom of expressing yourself here in India now become a problem. Well, come back to Instagram love. वरना मैं टॉपिक से भटक जाऊंगी। तो इंस्टाग्राम की मोहब्बत पे लड़की अभी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे उससे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। See, we need to grow up. It's not about age, it's not about gender. आप लड़का हो या लड़की हो। लास्ट मंथ ही मैंने एक केस फाइल किया, वो भी इंस्टाग्राम की मोहब्बत। यहाँ पे जो मेरे पास क्लाइंट है वो लड़का विक्टिम है। लड़की से मोहब्बत हुई, 3 महीने की मोहब्बत, शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली उन्होंने बांद्रा कोर्ट में। शादी के बाद में वो जैसे ही घर पहुंचे, लड़के ने बताया हम शादी करके आ गए, तो लड़के के घर वाले डर गए। अलग अलग कम्युनिटी बट एक ही कास्ट, ठीक है। तो वो घर पर ले जाके जैसे पेरेंट्स के पास में लड़की को रखा, पेरेंट्स ने लड़की को अलग सुलाया, लड़का अपने भाइयों के साथ अलग सोया, बेचारा इनोसेंट बॉय। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करके बताया गया कि वी गॉट मैरिड एंड वी आर हियर, दिस इज आवर हाउस। लड़की के घर वाले आए प्यार से कि घर चलो हम धूमधाम से शादी करेंगे, उसे ले गए। अब लड़की ने एक वीडियो बना के भेज दिया, वो शादी मेरी एक गलती थी, मुझे उस शादी को कंटिन्यू नहीं करना है, तो मेरी मिस्टेक थी, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखता, मुझे प्लीज कॉन्टैक्ट मत करो। तो प्लीज बताओ कि शादी थी कि वो क्या था। वो बेसिकली मतलब यस ऑफ कोर्स मजाक, समथिंग लाइक यू रोट समथिंग ऑन द पेपर, स्क्रिबलिंग होगी, गलती होगी तुमसे, फाड़ा और फेंक दिया डस्टबिन। अब ये लड़की जैसे ही इसने मुझसे कहा कि मुझे शादी करनी है, तो ऐसे प्लीज गो बैक, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। बोले मैम मुझे पूछना। बोले पूछना है, मैं द बेस्ट चीज कर सकती हूँ जिस तरह वो तुझे इस्तेमाल करके गया। जाहिर सी बात है, काफी लोगों को करता हूँ, तो उसकी राइट प्लेस है जी। अगर कोई मेरा सगा भी होगा और वो भी ये चीजों को करेगा तो मैं उसको भी ना बख्शूंगा।
कि अगर तुम किसी लड़की को फिजिकली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली यूज कर रहे हो बाय द स्टेटमेंट ऑफ गेटिंग मैरिड और तुम अचानक गायब हो जाते हो, तो तुम्हें तो है ना तुम्हारे कमर पे जब तक का सरकारी डंडों की तारीफ ना पड़े ना, तो मुझे सुकून नहीं आए। ऐसे मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ, मारने के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हाँ पुलिस को बिल्कुल हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे क्रिमिनल्स होता है ना, वहाँ पुलिस का डंडा बेहतर बोलता है और बहुत बेहतर बोलता है। इंस्टाग्राम की मोहब्बत को मैंने कहा और समझाया तो वो समझ चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी लव स्टोरीज होती हैं जो इस तरह शुरू होती है और बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस में लोग शादी कर लेते हैं। आज एक बंदी मेरे पास में प्रेग्नेंट वुमन, उसका केस मैंने फाइल किया। आई थिंक शी 6 months प्रेग्नेंट। साहिब आप सुनेंगे तो शॉक होंगे। हस्बैंड वाइफ आर फाइटिंग, दोनों की बहुत जबरदस्त फाइट चालू है और दोनों जो है वो शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। हस्बैंड डजंट वांट टू स्टे। वाइफ तो फिर भी सोच सकती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, 6 महीना प्रेग्नेंट है, प्लस उसके 2 बच्चे बड़े। हस्बैंड कहता है मुझे नहीं रहना है, तो वाइफ कहती है ठीक है नहीं रहना, लेकिन मैं अभी तो इस घर में रहूं, वो किराए के घर में, मैं अभी तो इस घर में रहूं, बच्चा हो जाएगा तो मैं इसको बच्चा दे दूंगी और मैं चली जाऊंगी बिकॉज इसको रहना नहीं है। मैं इतना सरप्राइज हूं कि जस्ट इमेजिन तुम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि अभी प्रेग्नेंट हूं, लेट मी स्टे, जैसी डिलीवरी हो जाएगी मैं बच्चा इसको देके मैं चली जाऊंगी। मतलब वो इंसान का बच्चा है, इंसान है कि इट्स समथिंग के मजाक चालू है यार। लोगों को इंसान इंसान लगता नहीं है। आई डोंट नो लोग अपने आप को बड़ा कैसे बोलते हैं या अच्छा कैसे बोलते हैं। अरे काम अच्छे करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आप लोगों को साथ देना होगा। आपके कोई सवाल है तो मैं लाइव में यू कैन आस्क मी। चलो थोड़ा मैं बढ़ती हूँ क्रिमिनल्स पैटर्न के ऊपर। इट्स अबाउट, सब लोग जानना चाहते हैं। मैं काफी दिनों से खामोश हूँ लगभग, क्योंकि मैं उस कंपनी को काफी टाइम दे रही थी कि वो जिस तरीके से उसने स्कैम किया है, जिस तरीके से उसने लूटा है, उस तरीके से पैसा वापस दे। लेकिन वो कंपनी जो है वो सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे जितने भी लोग मुझे कनेक्ट किए हैं, लगभग डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, बिकॉज जिस तरीके का एडवर्टीजमेंट ये कंपनी चला रही है एफएक्सोनेंट, ये कोई छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट नहीं चला रही है। इन्होंने एंडोर्समेंट के लिए जिन लोगों को अपने साथ कोलैबोरेशन में रखा है, दोज आर नॉट स्मॉल पीपल। अमाउंट नेवर स्मॉल। एक एक इंसान का इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है। मेरे खुद के 26 लाख के, जिसमें से मैंने इन चोरों से $2000 रिकवर किए। और आज का भी जो मेल है मुझे उनका, अभी भी कुछ देर पहले का भी मेल है कि उन्होंने फिर $2000 क्रेडिट किए। टोटल आपने $26,000 लिए। आप 2000 करके क्रेडिट कर रहे हो। और मेरे जैसे बहुत सारे विक्टिम हैं जो कि नरेंद्र मोदी हमारे पीएम, एनवीडिया का एड, एनवीडिया इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट्स नॉट मल्टीनेशनल कंपनी, इट्स इंटरनेशनल कंपनी बेसिकली। दिस इज एनवीडियाज ओनर और ये हमारे मोदी सर हैं। पहली चीज नजदीक से दिखा दो बेटा, लेट द व्यूअर सी। ओके, तो बेसिकली एनवीडिया का कोलैबोरेशन है नरेंद्र मोदी जी के साथ, ये दिखाना कि कितना प्रॉफिटेबल होगा डूइंग बिजनेस along with Nvidia and this company, this cheated company, FXONET. ये FXONET बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने आप को बताती है। जिन्होंने अगर पिछली न्यूज को देखा होगा, मौका मिला होगा, तो दिस इज बेसिकली अ रिलेटेड आर्टिकल। थैंक यू। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताती हूँ। एक तो एनवीडिया का कोलैबोरेशन नरेंद्र मोदी के वीडियोस हम देखते हैं जिसमें कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट होने वाला है। आपने देखा, मैंने भी देखे हैं। तो आप एज अ सिविल सोचेंगे ना कि जो हमारा पीएम बोल रहा है, जो हमारे देश की रूलिंग पार्टी, जो सबसे प्रॉफिटेबल पार्टी है, फाइनेंशियली साउंड पार्टी है, जिनकी एक रैली भी निकलती है, तो आप देखते कैसे निकलते हैं। हाँ, तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव बात है। ओके,
वो एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितने भी बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है, छोटे लोगों ने इन्वेस्ट किया, चाहे लाख हो, 50,000 हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो। इवन मुझे आज न्यूज मिली है, आज इट इज 67 करोड़। ओके, तो ये जो प्रोफेशनल चोर्स हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने श्रेया घोषाल और करीना कपूर खान को एंडोर्समेंट किया है। दे आर ऑफिशियली पेड फॉर द एंडोर्समेंट। ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। एफआईआर में बाकायदा दोनों सेलिब्रिटीज के नाम मेंशन है, ठीक है। इट इज मेंशन इन द एफआईआर, करीना कपूर खान एंड श्रेया घोषाल, लेट इट बी। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े आर्टिकल ये कंपनी चला रही है, तो क्या ये साइबर सेल को पता नहीं चल रहा है? जब हम डेली कॉल लगा रहे हैं, हम जनरल एक लोकल कॉल भी डायल करते हैं, तो हमें सुनाई देता है साइबर अपराधियों से बचें, 1930 पे कॉल करें। ठीक है, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, सरकार ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। आप मुझे एक बात बताओ, एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए बिना किसी ऑफिस के, जो बिल्डिंग 3 माले की है, 3rd फ्लोर की है, और 8वें माले का एड्रेस दिया है, तो बैंक अकाउंट खुलता कैसे? आप मुझे बताओ। सरकार अगर साथ नहीं दे रही है, तो ये चोर, ये साइबर एक्सपर्ट से ज्यादा ये चोर ज्यादा प्रोफेशनल है, ये उनसे ज्यादा एक्सपर्ट है कि ये दावा करते हैं कि मैडम मेरे को आज का मेल है, मैं उठा के अभी पोस्ट करती हूँ कि मैडम गेस्चर है हमारा, $2000 ले लो और अपनी कड़वे वीडियोस डिलीट कीजिए और अपने जो नेगेटिव कमेंट्स उसे डिलीट कीजिए। ये आपका जो गुडविल गेस्चर आप मुझे एफएक्सोनेट दिखाना चाह रहे हैं। सो बेसिकली एफएक्सोनेट, आप इतनी बड़ी स्कैम कंपनी है, आप 2-2 हजार रुपए का चॉकलेट और लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? आपने हमारा पूरा बिरयानी का प्लेटर छीन लिया, लाइफ टाइम सेविंग छीन ली, आपने मेरे जैसे कितने लोगों की लाइफ टाइम सेविंग छीनी होगी। तो आपके जैसे लोगों की जगह तो एक्चुअली वहां है जहां आप डिजर्व करते हैं। मैंने बताया था, सागर एंड गैंग, आई सी यू गाइस सून। कितना भी भागो और तुम्हें लगता है 2 टके तक पुंजे, बोलते हैं 2 टके के जो पॉकेट मार रॉबर्स जो पुराने, मतलब अभी भी है ऐसे, अल्लाह ना करे ऐसे लोग और बने। ये जो लोग होते थे रोड पे उतर के चोरी करते थे, तो कम से कम दिखता था कि इनमें दम ही निकल के कुछ तो कर रहे हैं। ये फकीर चंद जो है ना, ये जो पता नहीं ये कौन सी गटर की औलाद है, ये कौन सी गटर की औलाद ये हरामजादे पैदा हुए हैं कि ये एक्चुअली में बोलते हैं ना ऑनलाइन स्कैम करने बैठते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं, लोगों को फंसाते हैं और लोगों के साथ में। एक्चुअली मैंने तो इतने बड़े बड़े आर्टिकल, इतने बड़े एडवर्टीजमेंट को देख के इन्वेस्टमेंट किया है। एंड फ्रॉम डे 1 टिल नाउ एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज देयर विद ऑल द एविडेंस। आपकी मेरी सारी बातचीत, इवन ऑल द वीडियो कॉल्स आर रिकॉर्डेड। मेरे पास कल एक इंसान आया था, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जब कोई पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो मेरा 3rd कैमरा ऑन होता है। 3rd कैमरा मतलब तीसरी आंख ऑन होती है, मतलब 3rd कैमरा ऑन होता है, व्हिच इज कॉल्ड हिडन कैमरा ऑन होता है। तो SBR करके ऐसे काफी सारे एप्स हैं। मैंने तो ये पिछले 15 साल पहले यूज किया था। 15 साल बाद मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पुलिस स्टेशन में फोन निकालना है बहुत बड़ा अपराध होता था। आपने निकाला कैसे फोन निकाल लिया तो आपने कानून का उल्लंघन किया, चलो आप एक 353 बना देते, मतलब 353 का FIR बना देते। तो ये एक पेटेंट बना हुआ था। चलो अब सरकार ने इसकी रियायत दी और सरकार ने अलाउ किया है कि आप हर पब्लिक सेक्टर में, जहां पर भी आप पब्लिक सेक्टर में, टॉयलेट के अंदर छोड़ के पब्लिक सेक्टर में हो, इजंट इट साहिल, आप फोन का कैमरा जो है उससे ऑन करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बिकॉज एवरीबडी रिक्वायर्स द एविडेंस फॉर देयर ओन सेफ्टी। तो मैं एफएक्सोनेट को बताऊंगी, तुम कितनी भी जो भी चीजें करना चाहते हो, मुझे एक बात बताओ। चलो तुमने जाके किसी ऐसी कंट्री से लाइसेंस लिया और जब तुमने मुझे कंपनी का वेरिफिकेशन ऑनलाइन जूम पे डिक्लेरेशन पे दिखा रहे थे, तो तुमने दिखाया कि एमवाली आइलैंड अथॉरिटी ने तुम्हें लाइसेंस दिया है, देयर कंपनी बेस्ड ओवर देयर, जो कि है ही नहीं, एक फिक्शनस कंपनी है तुम्हारी। बेसिकली एमवाली आइलैंड अथॉरिटी इटसेल्फ अ फिक्शनस अथॉरिटी। तुम्हें लगता है 2 करोड़ बोलते हैं ना, ये तुम करोड़ों के फ्रॉड करने के बाद में तुम गायब हो जाओगे अचानक और तुम्हें सरकार नहीं ढूंढ पाएगी। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हूँ, तुम अभी मेरी ताकत जानते नहीं हो, हरामजादे।
मैं ना तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो और तुमने जिस आइलैंड अथॉरिटी का लाइसेंस और वो सब डाल के रखा है ना वेबसाइट पे, और जिस दिन मैंने तुम्हें भर के गालियां दी थी शराफत को छोड़कर, तो तुम लोग अचानक गायब हो गए। तुम्हारी कंपनी का सर्वर बंद, बोलते हैं ना पोटला पाग एंड कंपनी रात, तो तुम साले कमीने गायब हो गए। अब क्योंकि मैं तो शांत रहती हूँ, ना शांत रहूंगी, और क्योंकि डिपार्टमेंट भी है जिसको शांत ना रहने की पगार दी जाती है। द डिपार्टमेंट एक्चुअली वर्क्स 24/7। हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा सा बिजी है, इसका मुझे भी खेद है। और तुम्हें पता है तुम्हारा लोकेशन है मेरे पास। अब जो तुमने नया लोकेशन एक्टिव किया है ना, मेरा चैलेंज है तुम लोग। ऑफिसर ऑन ड्यूटी, मेरे केस का आईओ अगर अवेलेबल नहीं भी आया ना, लोकेशन पर मैं खुद पहुंचूंगा। मैंने क्या लिखा था, मुझे जरा भी आम लड़की नहीं समझना, डीपली गूगल करना तो पता चलेगा लोग मुझे आपा क्यों बोलते हैं। ना मैं क्राइम को सपोर्ट करती हूँ, ना क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती हूँ। जब भी मुझे कोई कहता है ना कि ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत मुश्किल चीज है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, तो आई से लेट मी डू इट एंड ट्रस्ट मी। मुझे आसान चीजें करना नहीं पसंद। तुम्हें क्या लगता है मैं घर में बैठ के इधर पे आपाबाजी का खेल खेलती हूँ? मैं लाइव आऊं ना आऊं, जिनकी जो तकलीफ है ना, तकलीफ आप लोग समझते हैं, मार्केटिंग वो चीप लोग होते हैं जो झूठी मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, अपनी कंपनी की मार्केटिंग करके सेल करना चाहते हैं। अपने को अच्छा दिखाने के लिए लोग उतर के 2-4 अच्छे काम करके वीडियो बना के दिखाना चाहते हैं कि वी डू गुड वर्क, बट एक्चुअली कभी उनको फोन करके बोल दो भाई ये कोई बीमार पड़ गया है, उसका नंबर भेज रहे, गरीब है जरा भेज देना। 50,000 कॉन्टेक्ट में से 2 लोगों का मैसेज आएगा, डन किया करके, चाहे वो 100 रुपए क्यों ना हो। सो दुनिया इतनी प्रैक्टिकल। तो ये जो कमीने लोग हैं, जो फेक मार्केटिंग की जरूरत पता है किनको पड़ती है, जिनके अंदर ना चोरी, कपट, क्राइम, मतलब अंदर ही गलत भरा है, अंदर से इंसान सड़ा हुआ है, तो सोचेगा अच्छा कैसे, गंदी नाली के कीड़े गंदी नाली में जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं तुमको इस चीज का चैलेंज करती हूँ, मैं तुमको इस चीज का चैलेंज करती हूँ। तुमने एक एडवर्टीजमेंट, अभी भी मैं मेरे शब्दों को कवर करके चलूं क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रही हूँ। कहते हैं ना, ऐसा मैंने पढ़ा है, मुझे पढ़ने का शौक होता है ना, कहते हैं चोर जब तक चोर नहीं कहलाता जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, है ना। एक सीधी बात बोलती हूँ, आप आए ना, मैं दूध बेच के बन के नहीं बैठी, यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंची। लोग मेरे को कल एक औरत बोलती है, कोई फलाना भाई बना है नया, पता नहीं किसी एरिया में, आइकरे साहब लक्षाटिव, एक नया कोई भाई बना है। बिल्कुल, अच्छा मैं नहीं जानती क्या मुंबई के जितने नामचीन भाई बहन और आप लोग हैं नोन तो है। तो बेसिकली बोले कि वो क्या है ना, हर गली कूचे में एक अपने आप को बड़ा भाई समझता है, तो कहा कि वो बहुत अच्छा काम करता है। नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत पब्लिक के लिए बहुत जज्बा है दिल में, एवरीबडी, सबके लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बांटता है, बहुत और अच्छी बात है, ठीक है। तो बोली देख भाई मैं नहीं पहचानती, काम क्या करता है वैसे वो, तो बोले बेचन है वो। अच्छा बेचन है, तो जो बुरा करेगा ना, नतीजा ना एंड वो बुरा ही होगा। तो मैंने जब ये कहा ना, तो सामने वाला जो है वो फीमेल थी, वो कहती है अरे लेकिन उनसे तो आपा पुलिस डरती है, ये देखो ये दहशत देखो साहिब, ये क्यों है मालूम है, कुछ बिकाऊ पुलिस वालों की वजह से, जो रिश्वत लेते हैं, वही भाई बोलते होंगे, वो ऐसे दो खड़े होते ना, 2 कौड़ी के लोगों को, तुम साला वर्दी पहना है रे, वो वर्दी का इज्जत करो, वर्दी पहना है, वर्दी का इज्जत करो। बेसिकली तुम वो वर्दी पहन के तुम झुक के किसी को सलाम करते हो, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। रिस्पेक्ट दैट यूनिफॉर्म। के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि 2-4 पुलिस वाले उसको सलाम कर रहे, भाई बन गया, ही कैन डू एनीथिंग। अरे मैंने ये, अभी मैं तो क्या बोलूं, मैं मेरी एज भी सबको पता है, कुछ छुपा नहीं है। तो बेसिकली जब मैं दुनिया में बाहर निकली थी, कदम बाहर निकला था, बस बोली 18 कि मुझे कुछ करना है। मैं 4x4 की दुनिया में रह के वो जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई थी, और मुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं करना था, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे पैदा वैसे बैंड्रा में हुई, बट बिलोंग्स टू धारावी, बर्थ प्लेस बैंड्रा, आई मीन हॉस्पिटल,
सो बेसिकली 2005 व्हेन आई शिफ्टेड टू बैंड्रा। मैं आज अपने बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ लोगों को ना। साहिल, मेरे बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि who am I, what am I, and when I talk I act like a model। ये एक्टिंग जैसी चीजें भी करती है मैडम। अरे बाबा एक्ट्रेस नहीं है। हाँ, खोल के ध्यान से सुनो। आपने पिक्चर एक कम देखी होंगी, मैंने रियल एक्शन ज्यादा की, ठीक है। सो बेसिकली जैसे मुझे कहा कि कोई इंसान ऐसा है, तो मैं किसी में कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स यस, जो इंसान गलत धंधा करता है, गलत चीजें करता है, वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता। वैसे लोगों को दूर से सलाम। हाँ, आप क्योंकि किसी न किसी मेरे जानने वाले के रिलेटेड हो, इसलिए मैंने आपको देखा नहीं है अभी। हे लक्षात ठेवा, तुम्ही कोणीतरी असू द्या, कळला का? लक्षात ठेवा। ये मुझे पता है, ये प्रॉपर ऐसा स्क्रिप्ट ना उसके पास जाएगी, उसको पता है मैं जिसके लिए बोल रही हूँ। जी 100 छोकरे, 200 छोकरे, 500 छोकरे लेके चलना। अब पेचन में लड़के तो लगते हैं ना, तो दबते कौन है मैडम? जो तुमसे सेक्शन लेते वो दबते हैं। ऐसे बहुत धंधे ना बंद करवा के यहाँ पर बैठी हूँ, और ऐसे धंधों को है ना मैं मेरी एड़ी के नीचे रगड़ के बंद करती हूँ। वर्दी नहीं पहनती हूँ जो भी के, समझ में आया? उन ऑफिसर्स को मैं कहूँगी कि ऐसे टपोरियों की दावतों में जाना बंद करें, एटलीस्ट यूनिफॉर्म पहन के। स्टॉप इंसल्टिंग यूनिफॉर्म। चलो यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ और बात करते हैं, मूड थोड़ा चेंज करते हैं। एकदम एग्रेशन पे आ जाता है यार, सब कुछ रियल हुआ है ना लाइफ में, गुस्सा आता है मुझे, गलत चीजों को आप सपोर्ट करोगे। अच्छा चलो, आप लाइव हो, मुझे सुन रहे हो, मेरी इकलौती औलाद। आपके बच्चे हैं? नहीं है, अल्लाह करे। तो आपके बच्चे होंगे या जो हैं, या फैमिली के जिस भी मेंबर की ग्रोथ देख रहे हो, वो छोटा बच्चा बड़ा होने वाला है। क्या आप चाहोगे आपका बच्चा भाई डॉन क्रिमिनल बने, या वो एक चोर टपोरी पाकेटमार बने और वो जेल जाए, वो क्राइम करे? आप ये सब चाहते हो? कोई नहीं चाहता यार। स्टॉप ऑल दिस। इंडिया कब आगे जाएगा? अगर आप अपने घर में प्रगति चाहते हो तो सिर्फ एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ये कोई स्लोगन नहीं है, प्रैक्टिकलिटी है दुनिया की। आज मैं जिंदा हूँ, जिन लोगों के केस फाइल करूँ, मैं उन लड़कियों को बोलती हूँ कल मैं रहूं नहीं रहूं, यही केस के पेपर्स तुम्हें कोर्ट में काम आने हैं, क्योंकि कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चलता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। अब पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखो। मेरे पास एक वीडियो है, वो अजमेरी फालूदा का, जरा वो एक वीडियो बताना। मैंने वो आदमी की कंप्लेंट की यार, एक ऐसा आदमी जो कहता है कि पूरा निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को वो संभाल के रखा। मेरे को समझ में नहीं आता है कितना सा आदमी जो रोड पे सीख पराठा एंड फालूदा बेचता है, एंड ही क्रिएट अ सीन देयर, वो बहुत बड़ा आदमी है। मैंने उसका प्ले एंड शो, नॉट मी, प्ले एंड शो देयर पापा। सीन दिखा? ओके, क्या आपने वीडियो देखा? अब जब ये लाइव एंड होगा, एक बार ये वीडियो को रिवाइंड करके देखना। उसमें डेट, टाइम, पुलिस ऑफिसर्स, वो स्टॉल का धंधा, वो स्टॉल का वो जो बाकड़ा होता है, बाकड़ा छोड़ो मैं, उसने बाकायदा पक्का बना लिया रोड पे, फुटपाथ को एक्सटेंड करके उसने पर्सनल फुटपाथ बनाई, पर्सनल एक शेड बनाया। कंप्लेंट के अनुसार बीएमसी ने जाकर खुद उसको पूरा डिमोलिश किया, तोड़ के पूरा उखाड़ के उसको वानिश कर दिया था। दादागिरी, एकदम ओवर दादागिरी। उसके आसपास के लोग भी परेशान है। मेरे को एक बात बताओ, रोड पे तंदूर लगाने का परमिशन किसने दिया? आप रोड पे इतना बड़ा कुर्सी टेबल का सेटअप डाल के, वीडियो देखिएगा, कुर्सी टेबल का सेटअप डाल के आप चला रहे, शो मी दैट फिलहाल, कुर्सी टेबल का सेटअप डाल के चला। आपके पास लाइसेंस है? फायर लाइसेंस? आपके पास फूड लाइसेंस है? ऐसा कौन सा लाइसेंस है आपके पास? कोई लाइसेंस नहीं। तो बीएमसी ने तोड़ दिया। आपने क्या किया? अभी और बड़ा बनाया। ए बाबा बघा वो और है। ये तुम रात भर चलाओगे, तो अगर तुमको रात भर चलाने दे रही निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, मेरा हाथ छोड़ के निवेदन है, वहां जो गरीब लोग हैं ना, उनको भी ऐसे कुछ कामकाज करने तो, जो दिन रात करे। वो दिन में तो लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें, तो लोग बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं दुकानों के बाहर बैठ के, तो गरीब लोग रात को एक नाइट मार्केट लगाने तो दे रहे बाबा निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को एक अर्जी दे दो।
मैं लोगों का सहयोग चाहती हूँ इस पे। मैं बांद्रा ईस्ट निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में एक अर्जी देने वाली हूँ इमीडिएट तत्काल में कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन अजमेरी फालुदा को इतनी बड़ी परमिशन दे के रखा है रोड पे फुटपाथ को कब्जा करके इतना बड़ा व्यवसाय चलाने का। तो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, अगर वो रोजी रोटी की बात हो रही है तो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से निवेदन है कि जो गरीब लोग, मेरे पास आप एप्लीकेशन दीजिए, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, एप्लीकेशन दीजिए कि आपको बांद्रा ईस्ट में कौन से क्षेत्र में काम करना है। रात को 10 बजे सबकी दुकानें बंद होती हैं, तो हम एक निवेदन देंगे कि बाहर लोग अपना रोड पे कुछ क्या बोलते हैं बिक्री का कुछ सामान लगा के अपना बिजनेस करें, भले 2-4 घंटे की दे परमिशन। तो एक नाइट मार्केट की एप्लीकेशन दो, जब कुछ भी हो सकता है, नाइट में एक धंधा चल सकता है, तो लेट्स ट्राई दिस। लोग कैसे इस चीज को समझते हैं मुझे जरूर बताइए। अगर आपको लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए, अगर 10 लोगों ने भी मुझे कमेंट करके कहा निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को मैं नाइट मार्केट का एप्लीकेशन दूं ताकि वो बंदोबस्त के साथ एक नाइट मार्केट चलाने दे वहां पे, जो गरीब लोग हैं उनकी रोजमर्रा की लाइफ के लिए और उनकी जो जरूरतें हैं, स्कूल, कम से कम सिलेंडर का पैसा, किसी के घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, किसी का घर का रेंट, ये सब कुछ दिया जाएगा। तो सरकार को एक निवेदन देते हैं इसी के ऊपर, प्लीज मुझे इस पर बताइए क्या करना है, हाउ इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, आज मैंने काफी डिस्कस किया, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट मोर टुमारो। कोशिश रहेगी लाइव आने की। और मेरे पास बड़ा खुलासा एफएक्स और नेट की 2 और कंपनीज, यानी कंपनी का फॉर्मेशन एक, मॉडल्स एक, प्रोपेगेंडा एक, एजेंडा एक, सब कुछ सिमिलर, सिर्फ एक ही जगह पे 3 कंपनीज के डिफरेंट नाम। कल खोलूंगी मैं आगे के राज, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैं दूध बेच के यहाँ तक नहीं आई, तो कल इसके ऊपर थोड़ा विस्तार में बताएंगे। जैसे आप लोग अभी रिसेंट वाला तो बहुत जानते हैं कि एक्सटॉर्शंस के मुझे कॉल आते थे कि मैं हंडनी दूं वरना मुझे ठोक दिया जाएगा। तो ये तो 2017 की बात है। जो पहला कॉल आया था 2015 में आया था, जाते जाते एक लाइन बोलते हुए जाते, 2015 में आया था। तभी करीमा अपना ऑफिस कहाँ था, बांद्रा वीना बीना मार्केट में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था मेरा। I was 19 years old। फोन आया मुझे, बोलते हैं कि भाई ने बोला है स्वार गेट पे 5 पेटी भेजने। ठीक है, सोचो मेरी जुबान, मेरा गुस्सा और मेरी मोहब्बत। मैंने कहा अरे रे 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 XYZ माई को बोल रखा है देवड़ी पे, आके ले जाओ। सोचो XYZ को आप खुद फिल कर लो। दूसरा कॉल है ना, जिंदगी में मुझे नहीं आया किसी का। फिर किसी लुखों की गैंग ने झुंड बना के बोला हम इस कंपनी के, और उस कंपनी के कुछ चमचों ने बाहर से कॉल कराया और क्या मांगा, 1 हुक्का 2017 में। और उनको मैंने क्या दिया। तो बेसिकली ये सब बातें हैं ना, उनके साथ करो जिनको डाइजेस्ट हो जाए, मुझे नहीं होती। जब कोई अच्छा करता है मैं उसकी तारीफ करती हूँ, जब कोई बुरा करता है तो मैं उसके बारे में बुरा बोले तो बिल्कुल नहीं पूछती हूँ। हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर बोलूँ। अच्छा, जाते जाते एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा कि मैंने कल रात को मेरे पास एक अर्जी आई, मैं आप लोगों से बात जरूर शेयर करूंगी। और थैंक यू टू मुंबई पुलिस अगेन, एक्सीलेंट वर्क। क्योंकि अगर मुंबई पुलिस ने उस बात को सीरियसली नहीं समझा था तो कुछ बेगुनाह लोग रात भर हवालात में बैठते, विच इज अगेंस्ट द लॉ। सो बेसिकली कल मेरे पास एक अर्जी आई जिसमें 22 वर्षीय एक बच्चा, 22 वर्षीय ऑफकोर्स कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मानसिक रोगी है पिछले 10 साल से जिसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है एज अ पर्सन फ्रॉम रिहैबिलिटेशन, तो बेसिकली जिसका 10 साल से मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो बहुत माइनर ही काउंट करोगे। जो कोई नशा नहीं करता है लेकिन उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा एक लड़का 22 साल का IIT पवई में पिछले 15 दिन से था, किसी को पता नहीं था। वो हर हमेशा जब भी गायब होता है घर से तो 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन वो मिलता नहीं, आता नहीं। फैमिली जवान लड़के को पकड़ के रखे कैसे, अब वो क्या सरकमस्टेंसेस लड़के से मैं अभी भी नहीं मिला। शायद उसका आज मुंबई के कोर्ट से उससे आज पे हो गई होगी, बिकॉज जो इंसिडेंट नोटिस हुआ था परसों के दिन, वो लड़के को IIT पवई में नोटिस किया गया कि ये अनएडमिशन स्टूडेंट है। कि अनएडमिशन स्टूडेंट है तो उसका एडमिशन का जब वेरीफाई किया गया तो ही इज नॉट एडमिशन चाइल्ड एंड ही वाज नॉट दैट स्मार्ट हु कैन आंसर सर्टेन थिंग। तो उन्होंने इमीडिएट पुलिस को फोन किया एंड ऐसा कोई FIR रजिस्टर हो गया।
और उसको पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ने जब देखा इन्वेस्टिगेशन करके, अगर उन्हें ऐसा कुछ सस्पिशियस लगता कि वो लड़का हार्मफुल है या फिर पिछले 15 दिन वो IIT में हॉस्टल में था या डॉम में था या फिर वो क्लासरूम में था, जहाँ भी था, उसने किसी को हार्म ही नहीं किया। आप देखो उसका मानसिक बैलेंस बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो वहां पे पहुंचा और उसने जो किया, इट वॉज एवरीथिंग नॉर्मल। एंड व्हेन ही गॉट डिटेन वो कल हुआ, वो ऐसे हुआ, परसों उसे नोटिस देके छोड़ दिया गया उस लड़के को देख के। अब जब कल उसे बुलाया गया स्टेटमेंट देने के लिए, तो एज ही इज नॉट दैट गुड, तो उसने अपनी कजिन को फोन किया कि मैं आया था ऐसा हुआ, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। तो बोला मैं चलता हूँ साथ में, मैं बताता हूँ। तो ये जैसे ही साथ में निकलने के लिए कजिन साथ में गया, तो उसके 2 दोस्त भी गए। तो इट वॉज अ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, बट इट कम सम टाइम क्रूअल, कभी कभी हो जाता है। तो जैसे अभी पुलिस को तो मालूम नहीं है, क्योंकि मैं भी जब भी मुझे कोई कुछ बोलेगा मैं इमीडिएट ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ट्रस्ट दिलाने के लिए इंसान को बहुत कुछ भरोसा दिलाना पड़ता है, तो पुलिस भी उसी तरह इमीडिएट ट्रस्ट नहीं करती है, रादर देन द इन्वेस्टिगेशन। तो उस लड़के को जैसे ही बिठाया इन्होंने कल शाम को, तो साथ वालों को भी बिठा लिया। तो मुझे कॉल आया कि उनको डिटेन कर लिया, तो मुझे इमीडिएट फैमिली रीच हुई। तो किसी कंसर्न पर्सन ने आके रिक्वेस्ट की, एक एप्लीकेशन दिया कि इसमें ऑफिशियली मदद करें, बिकॉज ऑफिशियल मदद आपको मुझसे चाहिए तो आपको इधर आकर एक अर्जी जमा करनी पड़ती है। विदाउट एप्लीकेशन वी कैन नॉट हेल्प यू एट ऑल एंड वी नीड रिटन एप्लीकेशन। सो बेसिकली इस केस में कल जैसे मैंने स्टैंड लिया, व्हेन आई केम टू नो, कल भी पूरा दिन काम करके रात के 12 साढ़े 12 बजे आई केम टू नो अबाउट दिस केस एंड इट वॉज वेरी लेट। तो थकान बहुत, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो कुछ बच्चे बेवजह रात भर हवालात में बैठेंगे। तो जब मैंने कनेक्ट किया तो ऑफिसर ने कहा मुझे कि मैम शायद आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाया, हम डिटेन नहीं किया, वी डिडंट अरेस्ट हिम, दैट्स ओके। फिर मैंने इमीडिएटली जो ऑफिशियल कंप्लेन थी, जिस तरीके से मुझे कंप्लेन को रेज करना था और सहायता चाहिए थी पुलिस की, उसकी मैंने मांग की और इमीडिएट वो सहायता 1-1.5 घंटे के अंदर ही महसूस हुई, क्योंकि डिपार्टमेंट ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया उन बच्चों का और वाकई में पाया कि द बॉय इज नॉट डेड वेल, और तीनों लोग छुड़ाने के लिए पहुंचे, तो फिर उन्हें रिलीज किया गया। वरना अगर इस बात को कोई प्रैक्टिकल जब तक नहीं समझे या ना समझाए, अगर बहुत लेट होती, तो इन चीजों में क्या होता है, मासूम लोग जिन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई है, वो जाके केस में ट्रैप हो जाते हैं, कंप्लेंट में ट्रैप हो जाते हैं। इनोसेंट लाइफ्स जो है वो ऐसे ट्रैक पे जाने लगती हैं, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट बॉर्न टू सी द कोर्ट, करेक्ट, एवरीबडी इज नॉट बॉर्न टू सी द कोर्ट। तो वो एक इंसान की लाइफ खराब हो जाती है, जो इंसान, मैं नॉर्मल आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने देखा जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की वाइफ इधर कंप्लेंट देने आई है, ट्रस्ट मी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे सेटलमेंट हो जाता है, हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहने लगते हैं। पता है क्यों? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी तबके, उनकी बीवी अगर कंप्लेन करने वाली तो वो इमीडिएट अपनी बीवी को मना लेते, मुझे बोलते मैम आपसे झगड़ा नहीं होगा, एंड दे गेट सेटल्ड। पता है क्यों? उनको अपनी नौकरी प्यारी होती है। क्यों प्यारी होती है? पूरी जिंदगी भर की मेहनत उनकी वो नौकरी होती है जो सैलरीड होती है, तो वो अपनी नौकरी कभी नहीं खोना चाहते, क्योंकि पढ़ना, जॉब हासिल करना, रिस्पेक्टिव जॉब, तुम अगर एक कंपनी में नहीं रुक सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते, तुम में प्रॉब्लम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। सो बेसिकली तुम किस जगह पे कितना कंसिस्टेंसी से रह सकते हो, काम हो, तुम्हारी ड्यूटी हो, श्रद्धा हो, उसको मैटर करता है। तो कल के लिए थैंक यू वेरी मच मुंबई पुलिस, वंस अगेन अ वेरी गुड क्लैप फॉर पवई पुलिस स्टेशन बॉयज नीडेड, पवई पुलिस स्टेशन डीसीपी सर, सीनियर पीएस सुनावने, थैंक यू वेरी मच आपकी इन्वेस्टिगेशन उन बच्चों के 1-1.5 घंटे में रिलीज करने के लिए, थैंक यू। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अलविदा चाहती हूँ और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने चाहा तो। फिर कहते हैं ना, आप कितना भी बुरा कर लो, आप खुद बुरे हो तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तो जब भी बुरा करना होगा तो ऊपर वाला करेगा। तो इज्जत मंतशा, तो सिल्लत मंतशा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।